पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा का पहला दिन खत्म हुआ और कई अप्रत्याशित सरप्राइज लेकर आई। डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों ईरान के बारे में कुछ करना, हार्मुज जलडमरू मध्य खुला रखने और विश्व व्यापार को स्वतंत्र रखने पर सहमत है। और दूसरी तरफ अब तक हमने उन मुख्य मुद्दों पर कोई ठोस बात नहीं सुनी है जिनके साथ ट्रंप चीन आए थे और जिनके लिए वे अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों के 17 टॉप मैनेजर्स को अपने साथ लाए थे। लेकिन हमने एक सीधी धमकी जरूर सुनी। चीनी नेता शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर ट्रंप समझौता नहीं करते हैं तो अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर खुली जंग में उतर सकते हैं। और साथ ही चीनी नेता ने ट्रंप से अपील की कि दोनों देश मिलकर थ्यूसीडिड्स ट्रैप में फंसने से बचें। अब मैं आगे समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। चलिए डोनाल्ड ट्रंप की चीन की आधिकारिक यात्रा के पहले दिन का सारांश पेश करते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आज बीजिंग में मिले। सुबह जल्दी अमेरिका के राष्ट्रपति तियान आनमेन चौक बीजिंग पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चीन के प्रमुख शी जिनपिंग से शुरू हुई। चीन के नेता ने अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत हाथ मिलाकर किया और तुरंत दिखा दिया कि यहां कौन मालिक है। शी जिनपिंग ने दिखावे के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ा। काफी देर तक सामने वाले को बेचैन करने के लिए रुके। इसमें वो सफल रहे क्योंकि ट्रंप असहज हो गए। इस यात्रा में ट्रंप के साथ उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक टीम के सदस्य हैं, जिनमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेट, व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों के अलावा इस कार्यक्रम में कंपनियों के सीईओ की टीमें भी मौजूद है, जिनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक और बेशक एलोन मस्क भी पास ही हैं। कुल मिलाकर बातचीत चल रही है। शी जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में अमेरिकी राष्ट्रपति से सबसे पहले ताइवान और बड़े युद्ध के खतरे की बात की, न कि व्यापार या ईरान की। उन्होंने कहा, अब मैं आधिकारिक चीनी बयान शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं, अगर इस मुद्दे का समाधान सही तरीके से नहीं हुआ तो दोनों देशों के बीच टकराव या यहां तक कि संघर्ष भी हो सकता है, जिससे चीन अमेरिका संबंध पूरी तरह से बहुत खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग ने तुरंत ही पहल अपने हाथ में ले ली और दिखा दिया कि एजेंडा वही तय करेंगे। और ध्यान दीजिए, शी जिनपिंग किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, टकराव या यहां तक कि संघर्ष। ये कूटनीतिक इशारा नहीं बल्कि सीधी चेतावनी है, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने। और यह समझना जरूरी है कि यह पहली बार नहीं है। यहां मैं याद दिला दूं कि शी जिनपिंग ने पहले भी कुछ ऐसा ही कहा था, पिछले जून में ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान। लेकिन तब वो फोन पर था। अब बीजिंग में आमने सामने दो महाशक्तियों के नेताओं की ऐतिहासिक शिखर बैठक की शुरुआत में हुआ। बीजिंग चाहता था कि इसे पूरी दुनिया सुने और पूरी दुनिया ने इसे सुना। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने ताइवान मुद्दे को गलत सुलझाया तो वो अमेरिका से युद्ध कर सकता है। असल में शी जिनपिंग चाहते हैं कि ट्रंप समझें, ताइवान एक ऐसा मुद्दा है जो अमेरिका चीन संबंधों को या तो मजबूत कर सकता है या पूरी तरह तोड़ सकता है। ट्रंप से सतर्कता बरतने की अपील को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं एक अहम बात जोड़ना चाहूंगा। व्हाइट हाउस के अनुसार बैठक के नतीजों में ताइवान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब है कि दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण सहमति नहीं बनी। शी जिनपिंग बोले, ट्रंप ने सुना लेकिन सार्वजनिक रूप से कुछ भी वादा नहीं किया, और यही अपने आप में एक जवाब है। अब समझते हैं कि ताइवान का मुद्दा अभी इतना अहम क्यों है। ताइवान चीन में ट्रंप के शिखर सम्मेलन को चिंता से देख रहा है, क्योंकि 14 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार सौदे दांव पर है। मुद्दा यह है कि ट्रंप ने वॉशिंगटन से रवाना होने से पहले कहा कि वो शी जिनपिंग से ताइवान को हथियार बेचने पर चर्चा करेंगे। ये अभूतपूर्व है। पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं कहा था कि ताइपे को सैन्य आपूर्ति के मामले में वो बीजिंग से सलाह लेंगे। मैं फिर से कहूंगा, ये वैसा ही है जैसे ट्रंप कहें कि मैं पुतिन से बात करूंगा और उनके साथ ये चर्चा करूंगा कि यूक्रेन को कौन सा हथियार बेचना है, या मैं ईरान के नेता से बात करूंगा कि अमेरिका इजराइल को कौन सा हथियार बेच सकता है।
ताइवान पर प्रतिक्रिया तो जाहिर है चिंता है। दूसरी बात, ईरान के साथ युद्ध के कारण अमेरिकी सैन्य भंडार गंभीर रूप से खत्म हो गए हैं। आज सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज लिखता है, उद्धरण, अमेरिका के पास चीन जैसे दुश्मन का सामना करने के लिए जरूरी गोला बारूद नहीं है और भंडार को युद्ध पूर्व स्तर तक लाने में सालों लगेंगे। इसका मतलब है कि अगर चीन अभी ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करता है तो अमेरिका खाली भंडार के साथ जवाब देगा। बीजिंग, शी जिनपिंग और ट्रंप सभी इसे जानते हैं, इसलिए सार्वजनिक बयानों में सतर्कता बरती जा रही है। उनका तीसरा बिंदु, ताइवान खुद को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार कर रहा है। विपक्षी संसद ने द्वीप की रक्षा के लिए 25 अरब डॉलर के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दे दी है। लग सकता है कि यह बहुत है, लेकिन नहीं, यह सरकार द्वारा मांगे गए से कम है। उन्होंने 40 अरब की मांग की थी। लेकिन यह तथ्य अहम है कि ताइबेई अब सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा छत्रछाया पर निर्भर नहीं है और अपनी रक्षा खुद तैयार कर रहा है। अब ईरान के बारे में, क्योंकि इसके बिना निश्चित रूप से खुद ट्रंप और शी जिनपिंग को समझना मुश्किल है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ट्रंप और शी जिनपिंग ने सहमति जताई कि हार्मुज जलडमरू मध्य ऊर्जा प्रवाह के लिए खुला रहे। वैसे ये ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं का पहला ठोस संयुक्त बयान है। और एक महत्वपूर्ण बात तुरंत सामने आई, शी जिनपिंग ने अमेरिकी तेल खरीदने में रुचि दिखाई है ताकि चीन की हार्मुज जलडमरू मध्य और सबसे पहले ईरान पर निर्भरता कम हो सके। साधारण भाषा में कहें तो चीन ट्रंप से कह रहा है कि हम हार्मुज जलडमरू मध्य को खुला रख सकते हैं, हम ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें आपका तेल दीजिए। और जैसा कि चीन व्यापार करता है, वो बड़ी छूट लेने की कोशिश करेगा। और मानना पड़ेगा कि ये एक भू राजनीतिक सौदा है जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है। अगर ये योजना सफल होती है तो यहां डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करनी होगी। राज्य भोज में शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका चीन संबंध दुनिया का सबसे अहम द्विपक्षीय संबंध है। दोनों को साझेदार बनना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। партнерами, а не соперниками. ये बात अच्छी लगती है, लेकिन पिछले 20 सालों में हर शिखर सम्मेलन से पहले यही कहा गया है। बारीकियां आती हैं, बातचीत शुरू होती है और समझ आता है कि सब इतना आसान नहीं। और यहीं से असली दिलचस्पी शुरू होती है, क्योंकि शी जिनपिंग ने आज थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का मुद्दा उठाया। ये एक ऐतिहासिक सिद्धांत है जिसके अनुसार एक उभरती हुई ताकत और एक गिरती या पिछड़ती ताकत लगभग अनिवार्य रूप से युद्ध की ओर बढ़ती है। इसी बारे में शी जिनपिंग ट्रंप से पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका और चीन इस जाल से बच सकते हैं। चीन को पूरा भरोसा है कि अमेरिका गिर रहा है और वे ऊपर जा रहे हैं। अब शी जिनपिंग कहते हैं कि हम दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी लाल रेखाओं का सम्मान करना होगा, खासकर ताइवान के मुद्दे पर। चाहे ये अजीब लगे, लेकिन ट्रंप ने पहले ही कहा है कि ये मुलाकात बेहद फायदेमंद रही। हालांकि व्यापार और अमेरिकी कंपनियों के लिए चीनी बाजार खोलने पर मुख्य वार्ताएं अभी बाकी हैं। लेकिन ट्रंप ने पहले ही शी जिनपिंग को 24 सितंबर को वॉशिंगटन आने का निमंत्रण दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के पहले दिन के नतीजे क्या रहे, मैं दोहराता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के आधिकारिक हिस्से के नतीजे। व्यापारिक सौदों की घोषणा हुई, लेकिन विवरण नहीं बताए गए। ईरान पर हार्मुज जलडमरू मध्य को लेकर संयुक्त बयान आया है जो खास है। ताइवान पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। हालांकि ट्रंप के पास एक चालाक दांव छिपा है। शी जिनपिंग के लिए रियायत ताइवान की आलोचना, ताइवान के राष्ट्रपति की आलोचना या अगले बड़े नियोजित हथियार बिक्री पैकेज को आगे न बढ़ाने पर चुपचाप सहमति के रूप में हो सकती थी। लेकिन ये क्षेत्र में अमेरिकी ताकत के पतन की शुरुआत होती। बातचीत जारी है और हमें नतीजों के बारे में उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कार्यों से पता चलेगा। लेकिन साथ ही चीनी नेता के शब्द भी काफी प्रभावशाली हैं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूत स्थिति से मेजबानी कर रहे हैं, बिल्कुल भी कमजोर नहीं। इसी कारण दुनिया भर की नजरें इस शिखर सम्मेलन पर हैं। देखते हैं ट्रंप घर लौटकर क्या कहते हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक और डिटेल से आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं आपके समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। जारी है।